एक बड़ी सूचना आई है कि मोदी सरकार ने जो है दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत बॉर्डर अरुणाचल में लॉन्च किया है। तो चाइना के साथ क्या पोजीशन है? सरकार उस बॉर्डर पे अपनी इंडस्ट्री ले जा रही है, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? नहीं, अगर सरकार बॉर्डर पे हमारी इंडस्ट्री जा रही है, हाँ मतलब हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो अरुणाचल बॉर्डर पे अच्छी बात है, तिब्बत बनाने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। इस पे अरुणाचल प्रदेश भारत का अंग है, और अगर भारत के एक अंग में हम हाइड्रो पावर, क्योंकि इसमें रिवर वाटर्स और वाटरशेड पे तो काफी सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, तो अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वहां बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। और इसमें चाइना का कुछ आप देख पा रहे हैं कि चाइना का कोई विरोध, क्योंकि चाइना के साथ हमारी तानातनी लगातार चल रही है। एक काम करिए, मैं जरा आपके दर्शकों को जरा समझाना चाहता हूं कि चाइना ये एलएसी होती क्या है। मेरे को लगता है अभी भी इसमें कंफ्यूजन है। वो जरा मैप डालिए इस पे, जो मैंने आपको कुछ मैप होगा, मैप डालना। हाँ, ओके। तो ये सिर्फ लद्दाख वाले एरिया का है क्योंकि ये सिक्किम और अरुणाचल का नहीं है, वो मैकमोहन लाइन है, वो अलग है, पर ये सिर्फ लद्दाख वाले एरिया का है। मैं जरा दर्शाना चाहता हूं कि एलएसी ये होती क्या है, चक्कर क्या है। देखिए, बहुत साल पहले, मैं भूल गया, शायद 19वीं सदी में या सदी में, एक जॉनसन होते थे, ब्रिटिश के लेफ्टिनेंट कर्नल जॉनसन, जिन्होंने सर्वे करके जो जम्मू और कश्मीर की जो बाउंड्री है लद्दाख के साथ और चाइना के साथ, वो दर्शाई थी। तो वो जो बाउंड्री है इस मैप पे, वो जो सबसे बाहर वाली बाउंड्री है, वो है जो हम अपने मैप पे, जब भारत का नक्शा बनता है, जो जम्मू कश्मीर की बाउंड्री देखते हैं ना, उसको जॉनसन लाइन कहा जाता है। तो ये जो जॉनसन थे, लेफ्टिनेंट कर्नल जॉनसन, ये ब्रिटिश थे, और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे, जम्मू के कश्मीर के जो राजा थे, उनके लिए ये बाउंड्री बनाई थी, और ये बाउंड्री हमने मानी थी। ठीक है, ये है बाउंड्री लाइन, ये इसको कहते हैं जॉनसन लाइन, और ये हमारी, भारत कहता है ये हमारी बाउंड्री है। ठीक है, चाइना ऐसा नहीं मानता। ठीक है, चाइना कौन सी वाली लाइन मानता है? चाइना अलग अलग लाइंस में मानता है। एक तो वो लाल लाइन देख रहे हैं आप, ठीक है, तो एक बड़ी सी एक लाइन, एक ठीक है, ये जो लाइन है, ये चाइना ने जो अपनी पोस्ट बनाई थी ना, जो बॉर्डर आउटपोस्ट बनाए थे, उनको कनेक्ट करके 1950 में जो इन्होंने बनाए थे, उनको कनेक्ट करके ये लाइन चाइना ने बना दी। हमने बोला, और उन्होंने बोला ये हमारा बॉर्डर है, हमने बोला ये नहीं है। उसके बाद 1959 में जब चौ एन लाई और नेहरू की बात हुई, तो चौ एन लाई ने बोला कि यार एक बाउंड्री मान लेते हैं, जॉनसन लाइन तो हम नहीं मानने वाले, पर जहां हमारी फोर्सेस अभी हैं उसको हम मान लेते हैं, ये बाउंड्री, और कहानी खत्म करते हैं। और वो लाइन है ये जो हरी वाली लाइन है, ये वो लाइन है। ठीक है, नेहरू ने नहीं वो मानी। उसके बाद जब युद्ध हुआ उनके साथ, तो वो बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट लाइन है, जो थोड़ी सी पर्पल है, वो लाइन है। जो आप वो लाल है, वो थोड़ा जो लाल जहां पॉइंट दिख रहे हैं, ब्लू पर्पल लाइन जो है, हाँ, ब्लू पर्पल लाइन। तो ये उनका जो मैक्सिमम उन्होंने 1962 युद्ध में एडवांस किया था, ये वो लाइन है। वो कहते हैं कि ये हमारी क्लेम लाइन है। अच्छा, और उसके बाद जो वो वापस चले गए, वो है वो ब्लू लाइन, वो ब्लू लाइन तक वापस चले गए। ठीक है, तो फिर से दर्शाता हूं, जॉनसन लाइन वो है जो सबसे बाहर वाली लाइन है, ये हम कहते हैं हमारा पीली लाइन, जॉनसन लाइन पीली लाइन है। जॉनसन लाइन पीली लाइन है? नहीं, जॉनसन लाइन पीली लाइन से भी बाहर है, जॉनसन लाइन पीली लाइन से भी बाहर है। पर चलिए, जो सबसे बाहर, ये है जॉनसन लाइन, जिसपे आप, ठीक है, ये जॉनसन लाइन है, और नीचे जाके वो पीली लाइन से मिल जाती है। तो जिसको हम अपना बॉर्डर कहते हैं, ये हमारा बॉर्डर है। चाइना ने तो पहले बोला हमारा बॉर्डर है वो है लाल लाइन, और उसके बाद जो उन्होंने बोला उनका बॉर्डर है, जो जब युद्ध हुआ, वो है ये ब्लू लाइन। और जहां तक वो आए, ब्लू लाइन, ब्लू ये वाला जो नीचे है, पीला के नीचे, करेक्ट। तो ये यहां तक वो वापस आ गए, और इसके जो लेफ्ट साइड में जो लाइन है, जो 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 ब्लू और पिंक है, वो लाइन है जहां तक वो मैक्सिमम आगे आए थे। तो प्रश्न ये उठता है कि हम तो कहते हैं हमारा पूरा बॉर्डर तो जॉनसन लाइन है, चलो है, बट एलएसी कहां है, एक्चुअल कंट्रोल कहां है?
एक्चुअल कंट्रोल वहां है, जो एक्चुअल कंट्रोल वहां है, हम कहते हैं वो एक्चुअल कंट्रोल है ब्लू लाइन पे। ठीक है, हम कहते हैं एक्चुअल कंट्रोल है ब्लू लाइन पे, और चाइनीज उस लाइन तक वापस आ गए। तो ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब इस जो एक्चुअल कंट्रोल की जो लाइन है, हम जो पेट्रोल करते हैं इस एक्चुअल कंट्रोल की लाइन से काफी नीचे पेट्रोल करते हैं, काफी अंदर पेट्रोल करते हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि हमारा बॉर्डर जॉनसन लाइन है, एक्चुअल कंट्रोल लाइन ब्लू लाइन है, और ब्लू लाइन के काफी अंदर तक हम पेट्रोलिंग करते हैं, हम पूरी ब्लू लाइन तक पेट्रोलिंग नहीं करते। अब क्या हुआ है कि उस जहां तक हम पेट्रोलिंग करते थे उससे भी अंदर तक हमें पेट्रोलिंग के लिए रोक दिया गया है 2020 से। तो मैं ये बताने की कोशिश, ये जो ब्लू लाइन है ये वो लाइन है जो 2020 से पहले थी या पिछले कुछ साल से पहले थी। अभी चाइनीज वो जो ब्लू लाइन है उस ब्लू लाइन से वो लास्ट लाइन तक आ गए हैं, और उस लाइन तक पहुंच गए हैं जहां तक वो 1962 में आए थे। ठीक है, जो लेह के जो एसपी ने कहा था वो आप कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने पेट्रोलिंग पॉइंट से कहा था, मैं लाइन से कह रहा हूं। हाँ, पेट्रोलिंग पॉइंट वो दिखाना जरा मिंटू। हाँ, ये वाला। हाँ, तो बेसिकली मैं ये दर्शा रहा हूं, ये मैंने पहले भी आपकी जो पहली हमने आपके साथ जो मैंने पहले शो किया था, सबसे पहला शो किया था, उसमें मैंने बोला था कि चाइना अपनी 1959 वाली क्लेम लाइन 2020 के बाद पा चुका है, और वो मैं मैप पे दर्शाना चाहता था। ये मैंने पहले भी दर्शाया पर फिर से दर्शाना चाहता था। तो इसकी क्या हुआ है, मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है साहब कि जहां तक चाइना 1962 में आया था, मोटा मोटा लद्दाख में अभी वहां तक फिर से आ गया है, और वो एरिया हो चुके हैं। और अभी आप कह रहे हैं, अभी जयशंकर जी कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू पिक अप फाइट विद चाइना। ठीक है, हाँ, ये बात तो कह रहे हैं। हाँ, तो इसका तात्पर्य क्या है कि क्या हम अभी हमारी जो एलएसी है, जो हम बोलते हैं हमारी क्लेम लाइन है, हम तो एक्चुअली कहते हैं जॉनसन लाइन तक हमारी क्लेम लाइन है पूरा का पूरा, पर उसको छोड़िए, क्या हम अभी ब्लू लाइन तक भी क्लेम नहीं कर रहे? उसका तो हम पेट्रोल तो करते ही नहीं है, वो तो छोड़िए, पर क्या हम ब्लू लाइन तक क्लेम भी नहीं कर रहे अभी? तो अगर हम ब्लू लाइन तक क्लेम नहीं कर रहे अभी, तो इसका मतलब कि हम चाइना की जो 1962 की क्लेम लाइन है वो मान चुके हैं, और अगर वो सिचुएशन है तो हमें उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान देना चाहिए। नेहरू को चोन लाइन ने बोला था रेड लाइन मान ले, नेहरू नहीं माना, तो चाइना उससे काफी अंदर आ गया, अभी फिर से बहुत वहीं तक पहुंच गया है। और अगर आप कह रहे हैं कि आप चाइना से फाइट पिकअप नहीं करना चाहते, कोई नहीं कह रहा कि आपको चाइना से फाइट पिक करनी चाहिए, पर अगर आप चाहते हैं कि हम वहां उसको डिफेंड भी ना करें, तो आप बॉर्डर मान लीजिए उस लाइन को। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, झगड़ा खत्म हो जाएगा। और आपको ध्यान होगा कि चाइना को का तिब्बत पे कब्जा जो है उसकी मान्यता वाजपेयी सरकार ने दी थी। चाइना का जो तिब्बत पे कब्जा था जिसको हम नहीं मानते थे, उसको वाजपेयी सरकार ने मान्यता दी थी जब वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे। ये मुझे याद नहीं है साहब। मुझे याद है, मैं उस समय जर्नलिज्म में था या पढ़ रहा था। वाजपेयी सरकार ने उसको मान लिया था चाइना से रिश्ते में, क्योंकि हम तिब्बत पे चाइना के क्लेम को नहीं मानते थे। कब्जा उसी का था, पर तिब्बत पे चाइना के क्लेम को नहीं मानते थे। उसके बाद राजीव गांधी सरकार के समय रिश्ते सुधरे, राजीव गांधी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर उनके बीच बैठक हुई, और जब पहली बार संघ की जनसंघ की सरकार बनी भाजपा की, तो वाजपेयी जी ने वो मान लिया क्लेम, चाइना के क्लेम को तिब्बत पे वाजपेयी ने पहली बार माना। ये तो आज जो आप कह रहे हैं कि फिर हमें मान लेना चाहिए, यानी वो दूसरी भाजपा की ही सरकार होगी अगर ये क्लेम मान ले कि ठीक है भैया तुम 62 में जहां थे वहीं पर रह जाओ, और अब हम यहां से एलएसी खींच लेते हैं। नहीं, एलएसी तो ऑलरेडी है, बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर खींच लेते हैं, बॉर्डर खींच लेते। देखिए, बिकॉज उनका तात्पर्य क्या है मैं समझा नहीं, उनका तात्पर्य क्या है ये कहने का कि हम चाइना से वी डोंट वांट टू पिक अ फाइट विद चाइना? हम तो वैसे भी नहीं फाइट कर रहे चाइना के साथ। लेकिन मुझे लग रहा है इसके एक कारण है कि लोग जो सवाल उठा रहे हैं, और चूंकि अब ये जो लेह के एसपी ने एक सच बता दिया, एक ऑफिशियल लाइन रिपोर्ट आया, अभी तक राहुल गांधी यार बोल रहे थे ऑफिशियल लाइन में अब सरकार फंस रही है, तो सरकार ने एक दूसरा लाइन लिया कि हम लड़ नहीं सकते, हम नहीं लड़ना चाहते, जनता के हम लड़ाई के पक्ष में नहीं है, तो चीजें गोलमोल होकर खत्म हो जाए। ये बात तो गलत है कि हम लड़ नहीं सकते, हम बड़ी अच्छी तरह से लड़ सकते हैं, हम जीत भी सकते हैं, बट ठीक है अगर आप नहीं लड़ना, और लड़ाई होगी भी नहीं। मैं तो इतनी देर से कह रहा हूं कि अगर आप अपनी ब्लू लाइन
तक देखिए, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि जो आप कह रहे थे ना, जब आप नहीं, मतलब जो गवर्नमेंट कह रही थी, जब गलवान हुआ उसके बाद हमारा सारा स्टैंड था कि हमें अप्रैल 2020 की पहले वाली स्टेटस को एंटी रिस्टोर करना है। वी वांट टू रिस्टोर स्टेटस को एंटी टू प्री 2020 टाइम्स की, जो 2020 से पहले पोजीशन थी, वहां आपको वापस जाना है। ये हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है। इस स्टैंड पे हमने 15 मीटिंग्स 20 मीटिंग कर दी है, पता नहीं कितनी मीटिंग्स कर दी है। हमारे 22 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए इसके लिए। और अभी अगर आप कह रहे हैं तो मैं तो ये कह रहा था कि उसको तो हम वैसे ही अचीव कर सकते हैं, लड़ने के बिना अचीव कर सकते हैं हम, अगर हम थोड़ा अग्रेसिव होके करें। मैंने आपको ऑप्शंस भी दिए थे, कर सकते हैं, युद्ध नहीं होगा उससे। पर अगर आप वो भी नहीं करना चाहते तो ये दिमाग में बात तो आती है कि इन गलवान में हमारे जो जवान थे उन्होंने और हमारे ऑफिसर थे, कर्नल संतोष बाबू सीओ साहब 16 बिहार, उन्होंने क्या चाइना के साथ फाइट पिक की? क्या मेरे को समझ नहीं आया। डिड ही पिक अ फाइट विद चाइना? ही डिड नॉट पिक अ फाइट विद चाइना। चाइना अटैक्ड हिम। चाइना एम्बुश्ड हिम। ही डिफेंडेड हिमसेल्फ। तो क्या वो भी ना करें अभी? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये चाहते क्या है। उसके बाद तो ये लोग बहुत सीना ठोक रहे थे और कह रहे थे कि प्री 2020 हम वो कर लेंगे, और हमने गलवान में बहुत अच्छा काम किया। अभी कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू पिक अ फाइट विद चाइना। ये एक तरह से सरकार ने जनता को इनडायरेक्टली सरेंडर अपना दिखा दिया है। अब जनता ना माने, जनता की बात है। ठीक है, जनता तो अगर ये बात है तो ये तो बहुत दुख की बात है। फिर हमें इतने जवान खोने की आवश्यकता नहीं थी। हमें फिर कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए था चाइना को PP-15 पे। गलवान PP-15, वहां हमें कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए था। PP-15 भी हार गए। अब नेगोशिएशन में अभी PP-15 बफर पॉइंट के अंदर चला गया। तो जिस जगह पे हम लड़े थे, जिस जगह के लिए हम लड़े थे, जिसके लिए हमने बलिदान दिए 22 का, वो अभी बफर पॉइंट के अंदर है। उसके अराउंड तो वो हमारे हाथ से चला गया। तो हमें लड़ना ही नहीं चाहिए था। व्हाई डिड वी वेस्ट? हमारी इतनी जाने क्यों गई? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा ये सुझाव है गवर्नमेंट को कि अगर आपका ये पॉलिसी है वो ठीक है, वो आपकी इच्छा है, दैट्स फाइन। आप एक बॉर्डर बनाइए, अग्री करिए, जो चाइना कहता है मान जाइए। हम भी आपका समर्थन करेंगे, हमारी जाने तो बचे, जाने तो बचे। और हमने ऑलरेडी बांग्लादेश मामले में समर्थन किया है। काफी बड़ा लैंड ये बांग्लादेश को दे चुके हैं। उसमें हमने सपोर्ट ही किया था कि भाई हमें झंझट नहीं चाहिए। लेकिन ये तो दावा ना करें कि ये राष्ट्रवादी हैं, देश की रक्षा करने के लिए निकले हैं, देश को ना झुकने दूंगा। ये बात तो ये ना करें भाई। हर सरकार की तरह ये भी एक सरकार है, क्योंकि नेशन का बाउंड्री तो आपने सिकुड़ाया है। तो राष्ट्रवादी किस तरह से, किस बात के लिए राष्ट्रवादी? मेरे बिल्कुल अभी समय आ गया है। अभी सब, बिकॉज सेना को कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स जा रहे हैं, बहुत कंफ्लिक्टिंग सिग्नल्स जा रहे हैं। ग्राउंड पे टेंशन है। तो आप एक काम करिए, आप जहां तक चाइनीज आ गए हैं, आप उसको मान लीजिए। ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, खत्म करिए कहानी। हाँ सही बात है। ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जाने नहीं जाएगी। और वैसे भी आप नहीं ले सकते। आपके 56 इंच हमने देख लिया, आप नहीं ले सकते। हमारे जवान लड़के कैलाश रेंज पे पहुंचे, कैलाश रेंज से आप ड्रॉप हो गए हैं, तो आप नहीं ले सकते। तो आप मान जाइए कि हम जहां हैं, नेहरू जैसे मान गया था, आप भी मान लीजिए। खत्म करिए कहानी। नेहरू इक्वल टू मोदी, बराबर बराबर बराबर, हो गया, खत्म कहानी। इसमें क्या झंझट है? कम से कम जान तो बचेगी सैनिकों की। ये बात तो होगी। हमारे विदेश मंत्री जी एक तरह से सरेंडर कर रहे हैं इस जयशंकर जी कि हम नहीं लड़ सकते जी चाइना से। और नहीं लड़ सकते तो अक्षय कपूर जी का कहना है कि जहां पे अभी आपके लेह के एसपी ने दिखाया है आपका, आप वहां की बाउंड्री आप मान लीजिए, आप लोग खत्म कीजिए। सेना सैनिकों की हमारी जान बच जाएगी। आप जनता से झूठ बोलने के कारण आपके सैनिक हमारे क्यों मरे, आप मान लीजिए। और जनता ने आपको बांग्लादेश पे सपोर्ट किया था, अभी भी सपोर्ट करेगी जनता। बस जनता को सच्चाई बता दीजिए। एक दो प्रश्न अगर आप कहें अक्षय जी, बहुत ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, लेकिन एक दो प्रश्न अगर आप कहें तो मैं ले लेता हूं। जी जी जी। हाँ मिंटू। तपस विश्वास कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ चाइनीज एग्रेशन इन नॉर्थ एंड अरुणाचल नाउ, पॉलिटिकल अडानी इशू हैव मार्क्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ द चाइनीज एग्रेशन अलोंग बॉर्डर। तो लद्दाख में तो सिचुएशन जैसे मैंने एक्सप्लेन की, चाइना ने अपनी 1959 की क्लेम लाइन या 1960 की क्लेम लाइन अचीव कर ली है। दैट हैज बीन अचीव्ड। तो हमें अगर आप कहते हैं कि आप चाइना से यू डोंट वांट टू पिक अ फाइट विद चाइना, बेस्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट दैट एज इंटरनेशनल बॉर्डर। उसको इंटरनेशनल बॉर्डर बना दीजिए। जहां तक अरुणाचल का प्रश्न है, वहां कोई ज्यादा इंकर्जन अभी तक हुई नहीं है। तो
आप चाइना को बोलिए कि हम ये मान लेते हैं, आप अरुणाचल में जहां हमें वो मान लीजिए। आप ये खत्म करें। आप चाइना को बोलिए कि जहां तक आप आ गए हैं, आप 2020 में काफी आगे आए हैं, आप वहां बैठे रहिए, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मान लेते हैं। और जो जहां तक आप अभी हैं अरुणाचल में, उसको आप इंटरनेशनल बॉर्डर मान लीजिए। यहाँ लद्दाख में हम आपकी बात मान लेते हैं, अरुणाचल पे इक्वल कर लेते हैं। तो पूरा का पूरा जहां जहां जो है वहां इंटरनेशनल बॉर्डर खींच दीजिए। और एक ये झंझट भी बच जाएगा, बेवजह का जो है चीजें भी बच जाएगी, जान भी बचेगी लोगों की, और ये झंझट खत्म हो जाएगा। इसको ज्यादा मुझे लग रहा है कि अगर पीएम मोदी देश को एड्रेस करेंगे तो लोग मान जाएगा उनकी बात। अभी उनका इतना जलवा तो है ही। हाँ, कर देना चाहिए और उसको दिखाएं। अगर वो चाहें तो अपने आप को स्टेट्समैनशिप दिखाएं। बड़े लोग हैं जो लंबे लंबे इस पे थ्रेड वेड लिखेंगे कि बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, हम भी कहेंगे, हम भी ताली बजाएंगे। हम भी कह देंगे, हम ऑलरेडी बांग्लादेश पे कर चुके हैं, हम अपनी बात ही कर रहे हैं कि हमने तो कहा था बांग्लादेश पे, तो हम अभी भी कह देंगे। मनीष जी कह रहे हैं अगर प्रॉब्लम बताया और कोई जवाब ना हो तो मास्टर स्ट्रोकवादी कहते हैं अकेले मोदी जी क्या करेंगे, अगर ज्यादा उखड़ गए तो कहते हैं तुम क्यों नहीं चले जाते जमीन बचाने। क्या जवाब ये किसकी बात कर रहे हैं, चाइना की या किसकी? चाइना के बारे में कह रहे हैं कि अगर ज्यादा मास्टर स्ट्रोकवादी कहते हैं मोदी जी अकेले क्या क्या करेंगे, जब वो कहते हैं कि नहीं लेकिन जमीन तो खो दिया, तो कहते तुम क्यों नहीं जाते वो जमीन बचाने चाइना का। क्या बोलूं उस पे आप मनीष जी कह सकते हैं कि जमीन बचाने के लिए आर्मी रखी गई है, जिनको आदेश जो है प्राइम मिनिस्टर या फिर सरकार दे सकती है, हम नहीं दे सकते, तो कुतर्क ना करें। तपस विश्वास कह रहे हैं कि जयशंकर 2010 में चीन में राजदूत थे। संघाई एक्सपो 210 चीन ने एपी और कश्मीर को भारत में दिखाने वाले भारत के स्टॉलों को नष्ट कर दिया। नो ऑब्जेक्शन बाय हिम। हाँ, उन्होंने बोला था ना कि मैं चाइना में बहुत साल से रहता हूँ, मैं उनको बड़े अच्छी तरह से जानता हूँ, तो ये भी हो सकता है थोड़ा स्टॉकहोम सिंड्रोम हो उनको चाइना के साथ थोड़ा। स्टॉकहोम सिंड्रोम की भी बात है, और उन्होंने अपने पॉलिटिकल विचार को भी सामने रखा है। कि इंदिरा गांधी उनके फादर भी ब्यूरोक्रेट थे, निकाल दी, जनता पार्टी लेकर आई थी, यानी वो दिखाना चाहते कि मैं पूरी फैमिली संघ विचारधारा थी। उन्होंने ये दिखाया भी है, मतलब पॉलिटिकली उन्होंने इस चीज को दिखाया है। तो अगर संघ विचारधारा से हैं तो उनको तो और लंबी स्टॉकहोम सिंड्रोम की बीमारी है, तो इसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सरकार अगर खुल के सामने आएगी तो जनता सपोर्ट करेगी। मुझे नहीं लगता कि किसी प्राइम मिनिस्टर को इतना सपोर्ट मिला होगा, लेकिन सरकार को सच बोलना चाहिए, और सच बोलेंगे तो जनता उनकी मजबूरी भी समझ जाएंगी। वैसे मास्टर स्ट्रोकवादियों के पास कोई पॉलिटिकल पावर या पद नहीं है कि उनकी बात हम माने, इसलिए सरकार को सच बोलना चाहिए। और सरकार ने चाइना मामले में यही सच बोला कि हम उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं, हम नहीं लड़ सकते। नहीं, वो और सच नहीं अग्निवीर, हाँ सॉरी, ये बिल्कुल सच नहीं है कि हम उनसे लड़ने की स्थिति में नहीं है। मतलब उनके कहने का अंदाज, हम लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। ये मैं अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ शो करके दिखा दूं, पर वो करना नहीं चाहते तो ठीक है, बट ये कहना कि हम नहीं जीत सकते ये गलत है, बिल्कुल जीत गलत है। अक्षय जी आपका बहुत धन्यवाद, तो थैंक यू सो मच अक्षय जी। और हम लोग फिर मिलते हैं अगले बुधवार को, मैं साथ दिल्ली में रहूंगा, तो मिलते हैं दिल्ली से आपके साथ। थैंक यू सो मच।